हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजिकल ट्रेडर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा आज का पीएनएल और ये है मेरे आज के ट्रेड्स। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने कौन कौन से ट्रेड्स लिए और कैसे कैसे लिए। बट जस्ट लेट मी टेल यू कि अभी क्या चल रहा है। तो सिंस आप लोग को मालूम होगा कि ट्रम्प के वापस स्टेटमेंट्स आए हैं रिलेटेड टू ईरान, सो इसके वजह से मैं अगर आपको दिखाऊं ऑप्शन चेन ऑफ क्रूड ऑयल, तो मतलब ये ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। ओके, सो जब ऐसे ज़्यादा ऑप्शन प्रीमियम होते हैं ना, और कल ही इसकी एक्सपायरी होने वाली है, तो दिस प्रीमियम ऑफन टेन टू डीके। ओके, एंड दे डीके वेरी फास्ट। सो इसके लिए मैंने क्या किया है, आप देखोगे तो मैंने एकदम दूर दूर के कॉल और पुट मैंने बेच रखे हैं। लगभग 700 पॉइंट दूर ये है और 800 पॉइंट दूर का कॉल ऑप्शन है। ठीक है, इसके पहले 40 लॉट्स है, मैंने अभी जस्ट 20 लॉट्स निकाला है। और ये जो 20 लॉट्स मैंने शॉर्ट किए हैं, वो उस पर 12 12 रुपये का एसएल लगाया हुआ है। आई थिंक अराउंड इवनिंग या रात को 9 10 बजे तक ना, ये कुछ 4 4 5 5 रुपये हो जाने चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। सो अगर मार्केट मेरे फेवर में रहता है, इट मीन्स साइडवेज टू, मतलब मोटा मोटी अगर साइडवेज रहा तो आई थिंक मुझको 5 इसमें 4 इसमें मुझको 9 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर इन केस मार्केट कोई वायलेंट मूव देता है तो मैं 3 पॉइंट का एसएल में देने को तैयार हूँ इधर साइड में। ओके, तो ये मेरा ऑनगोइंग ट्रेड। अब मैं बताता हूँ मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए थे। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू से एक्सप्लेन करता हूँ, ईजिली समझेगा। तो सुबह सुबह मैंने क्या किया था, सुबह सुबह ना मैंने निफ्टी के पुट ऑप्शंस को शॉर्ट किया था। अब मैं बताता हूँ आपको लॉजिक कि मैंने उसको शॉर्ट क्यों किया था। ओके, तो हाँ यार, ये अपनी एनालिसिस है, तो ये सब लाइन आपको बहुत सारी दिखेंगी, इसको इग्नोर करो। सिंपल बात बताता हूँ, देखो। अगर ये है आपका थर्सडे के कैंडल्स, थर्सडे को क्रूड ऑयल में एक बहुत ही शार्प जंप आया था। आई थिंक कुछ 5 6% ऊपर था क्रूड ऑयल कल के दिन। नहीं, मैं थर्सडे क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली ट्यूसडे, और आज है वेनेसडे। तो होना क्या चाहिए, अगर 6 7 पॉइंट का ऐसा कुछ जंप आता है ना, तो जनरली होना ये चाहिए कि मार्केट यहाँ से एकदम खतरनाक फॉल देना चाहिए। बट वैसा हुआ नहीं। ओके, तो सेलर्स लोगों ने लाने की कोशिश की एंड दे वर नॉट सक्सेसफुल। तो जैसे ही सुबह ओपनिंग में मार्केट देखो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर खुला ना, तो मैंने इमीडिएटली, मैंने मेरे ख्याल से ये लो के आसपास में ही मैंने पुट शॉट की। और वो जो मैंने पुट शॉट की, आई थिंक उससे मैंने कुछ 30,000 के आसपास मैंने अर्न किए थे। उसके बाद मैंने 2 ट्रेड लिए थे, एक मैंने मैनकाइंड फार्मा में लिया था। ब्यूटीफुल सेटअप है, मैं दिखाता हूँ आपको। वाह क्या बात है, शायद कल भी मौका मिल जाए। ये देखो, ये आपका एक ट्राइंगल है। तो जब भी ये यहाँ पे ट्राइंगल के इधर ये नाच रहा था ना, ये भी अब मतलब क्या बात है, एकदम एकदम ही ट्रेंड के एकदम शुरुआत में ट्रेड लिया था। और इसमें भी ना बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस था नहीं। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। ठीक है, आपके ट्रेड सक्सेसफुल हो गए या आपके ट्रेड नहीं चले, वो दूसरी बात है, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, और मेरे को जितना याद है ना, मैं ये 2610 के आसपास या 2600 के आसपास ना मैंने एग्जिट कर दी थी पोजीशन। ठीक है, ये एक ट्रेड लिया था, इसमें कुछ मैंने 10,000 शायद कमाए थे। और एक ही लॉट से काम किया था भाई, एक ही लॉट से। और एल एन टी पे यार, एल एन टी को मैंने शॉर्ट किया था, बट फिर मैंने उसको निकाल दिया था। एल एन टी में कुछ 2,000 के आसपास का अर्निंग हुआ था। हाँ यार, एल एन टी में भी शॉर्ट रहते ना, तो आज तो धमाकेदार था ना, मतलब बड़ा मस्त मिलता है यार। यहाँ से देखेंगे तो 2 2.5 पॉइंट, 2 2.5% के आसपास का मूव था। ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट में आप सारे मूव तो नहीं कैच कर पाओगे, बट हाँ, जब तक रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है और अच्छे अच्छे मूव्स कैप्चर होते रहे ना,
तब तक प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। और जो बचा हुआ आप देख रहे हो, ये सब तो फिलहाल क्रूड ऑयल की कमाई चालू है। ठीक है, अभी इसमें क्या, इसमें 2020 लॉट्स एग्जिट कर दिए और फिलहाल में ये ऐसे चालू है। तो होपफुली मैंने आपको बताने की कोशिश की मार्केट में क्या कैसा मैंने आज काम किया। आई थिंक थोड़ा सा टाइम है वीडियो में, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको कल के लिए ना कुछ एक दो अच्छे ट्रेड्स बताता हूँ। ठीक है, बाकी क्या ये सब सिर्फ एजुकेशनल एडवाइस है। ठीक है, बाकी अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना भाई। मैं मेरे ऑब्जर्वेशन बस शेयर करने का काम कर रहा हूँ। अभी आप ये देखो, अडानी पावर कितना देखो ब्यूटीफुल, मतलब अगर आप एनालिसिस आपको एक बार करना आ गया ना भाई, तो कितना ब्यूटीफुली चीज़ें काम करती है। देखो कल जब इसने ये वाली लाइन का ना ब्रेकआउट दिया, तो कुछ 7-8% टोटल एक ऊपर में मूव आया। ठीक है, आई थिंक 4 से 6% तो इस पॉइंट से आया। एंड देन नाउ अभी यहाँ पे है, तो आई थिंक अब इसमें दो पॉसिबिलिटी ओपन होती है दोस्तों। पॉसिबिलिटी वन क्या है? पॉसिबिलिटी वन है कि ये वापस ना ऊपर चलना चालू हो जाए। ये जो आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली, इसी पर से ये वापस ऊपर चलना चालू हो जाए, ये पॉसिबिलिटी वन है। पर इसमें ना मैं उतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि ये ऊपर गया इतने फटाक से एंड फटाक से नीचे आया, तो मैं अब उस वाली पॉसिबिलिटी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऊपर का। हाँ, बट अगर ये जो लेवल है ना 216, अगर ये 216 को ब्रेक करके ट्रेड होने लगता है ना भाई, तो मैं पक्का ना, मतलब इसके अंदर मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। ठीक है, ढूंढूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक और ट्रेड शेयर करता हूँ, इसमें आज ही मूवमेंट आना शुरू हुआ। एबीबी भाई ये बहुत दिन से ना साइडवेज था, मतलब काफ़ी टाइम से आप देखोगे तो साइडवेज है, और आज फाइनली ये यहाँ तक आ गए। इसमें भी आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, वो कल के दिन क्या हुआ था, आई थिंक कल के दिन भी इसने, यार ये 15 तारीख बता रहा है ना, तो कल 14 तारीख थी। ओके, तो ये आज यहाँ पे मूवमेंट देना चालू किया। फाइन, अच्छा मुझको लग रहा था कि ये कल ही यहाँ पे आ गया था, तो ठीक है, कोई नहीं। तो अभी इसके अंदर मैं कब ट्रेड करना प्रेफर करूँगा? ठीक है, पहली बात तो ये है ना कि ये वाला एक बहुत ही अच्छा सेल जोन है, तो यहाँ पे ख्याल रखना है कि हमको फंसना नहीं है। तो इसको इसके ऊपर मैं निकलने दूंगा। ठीक है, और फट्टे से निकल के आगे चले गया तो आई वोंट टेक ट्रेड। बट अगर इसके ऊपर निकलता है और फिर आता है वापस इसी जोन के आसपास में सपोर्ट लेता है, इसी जोन का मतलब है यहाँ पे, तो मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, और हाँ, और एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ को क्रॉस कर, और फिर ये जो 9 EMA है ना, ये ना क्लोज रहना चाहिए। मतलब 9 EMA ऐसा बहुत दूर रहेगा ना, तो मैं जनरली ट्रेड्स अवॉइड करता हूँ, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट। ओके, सो होपफुली अच्छा था आज का डिस्कशन। मैंने काफ़ी सारे लर्निंग शेयर किए, ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स। कल कल तो एक्सपायरी भी है, कल क्रूड ऑयल की भी एक्सपायरी है, तो अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बाकी मार्केट जो भी बोलेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।